प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कलयुग और सतयुग के बारे में। हाँ दोस्तों, कलयुग और सतयुग के बारे में। कलयुग क्या है और सतयुग क्या है, द्वापर युग क्या है, त्रेता युग क्या है। ये युग कोई युग नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड का गतिशील है। ब्रह्मांड हमारा ये चक्र काटते रहता है। सूर्य अपना जगह में अपना चक्र काटते रहता है, मतलब ये ब्रह्मांड का घुमाव स्थिति है और ये हमेशा घूमते रहता है। इसी को घुमाव को हमने मानवों ने एक दिन रात बनाया, 24 घंटा के दिन रात बनाया। इसी तरह से सेकंड बनाया, मिनट बनाया। तो दोस्तों, इस चक्र में बदलाव होता है। बदलाव जब आप देखते होंगे, छोटा सा पेड़ को ले लीजिए, सूरजमुखी को फूल देखे हैं ना। सूरजमुखी ऐसे रहता है, ऐसे। और जब सूरज उगना शुरू होता है तो उसका विकास होना शुरू होता है, ऐसे धीरे धीरे एकदम सूरज के सामने ऐसे मुंह कर देता है। और वो जैसे जैसे सूरज ऐसे जिधर जिधर जाता है वैसे ये घूमते जाता है। इस तरह से आप देख लीजिए, शाम के 6 बजेगा ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे अपना जगह पर आ जाएगा। तो ये चक्कर है, ये चक्र है। ये चक्र के मुताबिक हमारे मानवों को विकास होता है, तमाम जीव जंतुओं को विकास होता है। जैसे जैसे हमारा सूरज के किरण लगता है पेड़ पौधों में, वैसे वैसे फूल खिलता है, विकास होता है। कोई फूल रात के खिलता है, कोई फूल सूरज के सामने उगते उगते खिलता है, कोई फूल 10 बजे खिलता है। तो विकास होता है, विकास करने का गति होता है। उसी प्रकार हमारा विकास करने का गति है। तो हम विकास करते जाते हैं। पहले मानव जन्म लिया तो कपड़ा नहीं पहनते थे, वो घर अच्छा अच्छा नहीं बनाते थे, वो पानी आता था तो गुफाओं में घुस के रहता था, धूप आता था तो पेड़ के छांवों में रहता था। इस तरह से मानव रहता था और खाता था जंगल के फल फूल जड़ी बूटी, पैदा नहीं करता था। आज जो हम अनाज खा रहे हैं वो अनाज नहीं होता था। तो ये विकास का गति है, ये धीरे धीरे विकास होते जाता है। हर दिन विकास होता है, हर दिन विकास होता है, हर दिन गति घूमता है। ये जो दिखाया गया है ना, 4 युग, इतना बरस तक एक युग रहेगा, इतना बरस तक कलयुग रहेगा, इतना बरस तक त्रेता युग रहेगा, इतना युग तक द्वापर युग रहेगा, इतना युग तक सतयुग रहेगा, इतना वर्ष तक कलयुग रहेगा। ये वर्ष नहीं, हर दिन चक्कर लगाता है। वह स्थिर नहीं होता है कि इतना दिन में इतना ही रहेगा। तो ये जो लिखा गया है 4 युगों के बारे में, ये झूठ लिखा गया है, इसमें कोई सच नहीं है। वेद पुराणों में जितना चीज़ आप देखिएगा ना पढ़ के और उसको खोजिएगा, टटोलिएगा, तो एक चीज़ सच नहीं मिलेगा। ये विकास का गति है, ये प्रतिदिन विकास होता है, रुकता नहीं है। ये 100 साल तक रुकता नहीं है, ये धीरे धीरे 100 साल तक बढ़ते जाता है विकास की गति। ये जो लिख दिया गया है कि सतयुग इतना दिन था, द्वापर इतना दिन था, त्रेता युग इतना दिन था,
और सतयुग इतना दिन तक रहेगा। ये डेट कोई निर्धारित नहीं है विकास का गति को, ये झूठ लिखा गया, एकदम कोरा झूठ है, फरेब है, दलाली है, बकवास है और कुछ नहीं है। ये किसी निर्धारित समय के अंदर नहीं रहता। इस गति विकास का गति वो बढ़ते जाता है। मानवों का विकास हर दिन बढ़ता है, हर रोज बढ़ता है। तो देख लिए ना, इसी प्रकार से सतयुग में कहा जाता है कि सतयुग में बाघ बकरी एक साथ पानी पीते थे। एक यह सत्य है, बाघ बकरी एक साथ पानी पिएंगे, एक मांद में रहेंगे, एक घर में रहेंगे? नहीं। वो बाघ जानवरों को शिकार करता है, जानवरों को शिकार खा करके जिंदा रहता है, तो डरेंगे ही। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, त्रेपर हो, चाहे कलयुग हो, कभी भी शेर से, बाघ से जानवर डरेंगे ही। कभी नहीं एक नदी में, एक तालाब में पानी पी सकता है। तो ये सरासर झूठ है। क्या वो समय सतयुग था, वो बाघ का सत था, वो अपने आप में समझौता कर लिया था कि हम जानवरों को शिकार नहीं खाएंगे, हमसे मत डरिए। सत्य के मतलब क्या होता है? सत्य के मतलब होता है सच्चाई। हम बोल दिए, आपको वादा कर दिए कि शेर ने वादा कर दिया बकरियों से, गायों से कि हम नहीं धरेंगे, नहीं खाएंगे, तो ये सत्य हो गया। वो बोल दिया तो नहीं खा रहा है, नहीं धर रहा है, बकरियों को, गायों को नहीं खा रहा है, किसी जानवरों को नहीं खा रहा है, हरिण चित्रा को। तो ये सब सरासर झूठ है और कुछ नहीं है, कोरा बकवास है। बड़े बड़े हाथी तक को नहीं छोड़ता है। छोटा शेर होता है लेकिन बहुत बड़ा हाथी को भी धर करके और खा लेता है। शिकार करता है, शिकार शेर। ये कोरा बकवास है, झूठ है। सतयुग जब भी आएगा वो समझौता कर लेगा, अपने आप में शपथ ले लेगा। हम शपथ लेते हैं ना, जब नेता लोग हमारे वोट लेकर के गद्दी पर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो शपथ लेते हैं हम जनता को सेवा करेंगे, हम संविधान के मुताबिक चलेंगे, हम जनता के हित के काम करेंगे। तो ये एगो शपथ होता है कि हम जानवरों को कभी नहीं धरेंगे, कभी नहीं खाएंगे, मांस खाना ऐसे छोड़ दिए हम, आज से हम फल खा रहे हैं, फल खाएंगे, घास खाएंगे, पत्ती खाएंगे। तो ऐसा बाघ कभी किया? ऐसा बाघ कभी नहीं कर सकता है। बाघ तभी कर सकता है, ये धर्म से जोड़ा जाता है कि ये सत्य था, नहीं खाता था तो क्या खाता था बाघ? मांस नहीं खाता था तो क्या घास खाता था, फल खाता था, मिट्टी खाता था, पत्थर खाता था, कौन चीज खाता था? ये सब झूठ फरेब है। ये बाघों का क्या मांस खाने के लिए भगवान ने दिया? आदेश कौन दिया बाघ को मांस खाने के लिए? क्या वरदान है बाघ को जानवरों को मांस खाने के लिए? ये कोई वरदान नहीं है। क्या सांप को वरदान है जानवरों को डसने के लिए, मानवों को डसने के लिए, इंसानों को डसने के लिए? ये सांप को वरदान है? इस सांप को वरदान नहीं है। ये कोई भगवान उसका निंदार में, दिमाग में, खोपड़ी में, माथा में कोई भगवान ने लिख नहीं दिया कि ये सांप को काटना ही है मानवों को। वो काटता नहीं है। प्राकृतिक उसको मुंह दिया है खाने के लिए, विष दिया है आत्मरक्षा के लिए। तुम पर कोई हमला करता है, तुमको कोई जान से मारना चाहता है, तब तुम काटना। मानवों को क्यों काटता है? वो कहीं मानो रास्ता से जा रहा है, कहीं बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो वो जा कर के खोज के नहीं काटता है।
मानव जब उसके पास जाता है तो उसके शरीर के अंदर डर पैदा होता है कि ये मानव हमको आज मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अपने आप में डर महसूस करता है, तब करके वो डसता है, काटता है। उसी प्रकार शेरों को भगवान ने वरदान नहीं दिया, भगवान ने वो जानवरों को खाना नहीं दिया। वो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो जब भूख लगता है ना तो आदमी कुछ भी खाना शुरू करता है। बच्चा ऐसे मुंह खोलते खोलते वो ऐसे माँ को दूध पकड़ता है, जब दूध निकलने लगता है तब वो पीने लगता है, दूध पी करके पेट भरा लेता है। अगर माँ को थान से, माँ को स्तन से दूध नहीं निकलता है, बहुत सी स्त्रियों को दूध नहीं निकलता है, तो बच्चा रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्यों 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 क्यों। तो वो भूख के हालत में क्या करता है, जब स्त्रियों को दूध नहीं निकलता है अपने थान में, तब वो गाय के दूध लाते हैं और बोतल में भरते हैं। बोतल में वो निपुल लगाते हैं, उसमें छेदा करते हैं और बच्चों को मुंह में इसे धरा देते हैं और बच्चा पीने लगता है, चुबुर 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 पीने लगता है। जब वो बोतल से दूध, सारा दूध खिंचा करके बच्चे को पेट में चला जाता है, तब रोना बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से ये बच्चा को तो लिखा हुआ था, भगवान ने लिख करके भेजा था कि माँ का दूध पीना है, लेकिन मजबूरी में वो डिब्बा का दूध पी रहा है, डब्बा का दूध पी रहा है मजबूरी में, और पीते पीते वो आदत बन गया तो वैसे ही पी रहा है। नहीं रो रहा है, डिब्बा के दूध पी रहा है, फिर भी पेट भर जा रहा है तो नहीं रो रहा है, बच्चा आनंद में है, पेट भर गया हमको। उसको लिख दिया तो वही पीना चाहिए ना, डब्बा वाला दूध तो नहीं पीना चाहिए ना, प्लास्टिक को निपुल से तो नहीं ना पीना चाहिए था। तो उसी तरह से शेरों को जब वो जन्म लिया तो वो बेचारा मांस खाने के लिए शुरू किया। कीड़ा देखते हैं ना, कीड़ा ऐसे, मछली आप जाइएगा ना तो ऐसे आपको पैर चाटने लगेगा, पत्थर चाट चाट के मछली पेट भरा लेता है। मछली अपना जात को नहीं चिन्हता है, मछली जितना मुंह में अटने भर, छोटा मछली उसका मुंह में अटता है उतना मछलियों को खाता है मछली। तो क्या उसको भगवान लिख दिया अपने जातियों को खाना है, अपने बाल बच्चों को खाना है, अपना बच्चा को भी तो नहीं छोड़ता है मछली। मछली तो मछली के खाता है, तो उसके सामने जितना भी बच्चा गया, चाहे अपना बेटा गया, चाहे पोता गया, चाहे नाती गया, सबके खाते गया। तो ये भगवान ने नहीं लिखा है, ये मजबूरी में भूख के हालत में खाना शुरू किया, अपना बच्चा को भी खा रहा है। काहे कि ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए अपना बच्चा को भी खा जा रहा है। उसी तरह बाघों को धीरे धीरे वो बेंग, कुकड़ा, कछुआ खाते खाते वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, विकसित हुआ, जैसे मानव बंदर के रूप लिया, मेढक के रूप लिया, मेढक से बंदर के रूप लिया, बंदर से मानव के रूप लिया, उसी तरह से बाघ धीरे धीरे विकास किया। तो पहले कीड़ा मकोड़ा खाना शुरू किया, कीड़ा मकोड़ा खाते खाते फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेढक खाना शुरू किया, और बड़ा हुआ तब खरगोश के खाना शुरू किया, तब बकरियों का खाना शुरू किया, तब हरिन को खाना शुरू किया, और बड़ा हुआ तो गाय को खाना शुरू किया, और बड़ा हुआ तो हाथी को खाना शुरू किया, और बड़ा हुआ तो मानव के भी, आदमी को भी बाघ धर के खा जाता है। तो इस तरह से उसको आदत बनते आया और बनते बनते वो जानवरों को शिकार खाने लगा। आज अगर तमाम जानवर एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के जानवरों को नहीं खाने दिया जाए तो जानवर चाहे तो सभी मर करके खत्म हो जाएंगे भूखे, या तो जानवर घास खाना शुरू कर देंगे, पत्ता खाना शुरू कर देंगे। जानवर को देखिए,
बाघ को देखिए, आप बाघ को पिंजरा में रख दीजिए, बच्चा से जिस दिन से जन्म लिया उसी दिन से बच्चा को ला करके पालिए ना, और उसको भात खिलाना शुरू कर दीजिए, रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, उसको आदत बन जाएगा। आप तोता पालते हैं ना घर में, तोता को वो फल खाने वाला तोता है, कच्चा फल खाने वाला तोता है, कच्चा फल खाने वाला पंछी है, हरा भरा खाने वाला पंछी है, मीठा चीज़ खाने वाला पंछी है, लेकिन उसको आप भात खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, खाता है, भात खाता है, रोटी खाता है, तो उसको बचपन से आदत बन गया भात खा के, रोटी खा के, फिर भी वो पिंजरा में नहीं रहना चाहता है। तो इसी तरह से बाघों को आदत बन चुका है। कोई भगवान नहीं लिख के भेजा, कोई भगवान बना करके नहीं भेजा, वो जन्म लिया, जिस तरह से छोटा था, छोटा से विकसित हुआ, उसी विकसित होते होते वो शुरू से मांस खाते आया, इसलिए उसको आदत बन गया है। उसको कोई धर्म नहीं है, उसको कोई भगवान नहीं लिखा है मांस खाने के लिए। उसी प्रकार आदमियों को कोई बड़ा जाति नहीं जन्म लिया इस धरती में, ना कोई छोटा जाति जन्म लिया, सिर्फ जन्म लिया महिला और पुरुष। तो वो आदत बना लिया, कोढ़ियापन बना लिया। जो अपने को बड़ा जाति कहते हैं ना पंडित ब्राह्मण लोग, वो अपने को इस तरह से अपने को सांचा में ढाल दिया है कोढ़ियाई करने के लिए, कोई काम पहुँचाता नहीं है। तो वो लिख दिया अपना पुस्तकों में कि हम बहुत बड़ा जाति हैं, हमको भगवान मुँह से जन्म दिए। तो ये बनावटी बात है। अपना शरीर को सुकुमार बनाने के लिए, शरीर को आलसी बना करके रखने के लिए, या अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए एक वो वेद का रचना किया, जिसमें जात पात भेदभाव छुआछूत सब कुछ लिखा, धर्म लिखा, अलग अलग धर्मों में बंटवारा किया। ये सब कोढ़ियापन और अच्छा खाना और अहंकार, घमंड, हम बहुत बड़ा हैं, हम बहुत बड़ा काबिल हैं, हम बहुत बड़ा तेज हैं, हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, तो हम हर जोतने जाएंगे? नहीं, हर नहीं जोतेंगे। हर जोतेगा जो मूर्ख है, गंवार है। अरे बुर्बक मूर्ख गंवार तो जो काम नहीं करता, जो अपने पेट को भरने के लिए अनाज नहीं उपजाता, वो कोढ़िया होते हैं, वो कायर होते हैं, वो सबसे छोटा जात होते हैं, वो सबसे नीचा जात होते हैं। समझे? आज समझ गए ना कलयुग और सतयुग के बाद? तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाला बटन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको जैसे और दुनिया में ज्ञान बांटना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और तमाम अपना दोस्त यारों के पास, हितजनों के बाद, संगे सज्जनों के पास शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप में कीजिए, फेसबुक में कीजिए और बताइए कि सच्चाई देखो चैनल देखिए और अच्छा ज्ञान पाइए। तो ठीक है, अब चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। वीडियो लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्ञान सीखना है ना, आपको संपत्ति लेना है ना। लोग समझते हैं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो है, देख करके चले जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, तो पूरा ज्ञान नहीं न मिलेगा। आपको अगर कहीं एक टुकड़ा सोना मिलता है तो सोचते हो और थोड़ा बड़ा नहीं मिला। उसी तरह से ये ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान आप नहीं लीजिएगा तो आप अनज्ञानी रह जाइएगा, पूरा ज्ञान सीख नहीं पाइएगा, पूरा विश्व के बारे में जानकारी नहीं होगा, तब दूसरे को गुलामी करते रहिएगा। दूसरे को कह दिया भूत प्रेत भाग भगवान, ये सब सतयुग कलयुग, यही सब आप मानते रहिएगा। जब तक नहीं सीखिएगा, नहीं जानिएगा तो मानते रहिएगा और अपना गाड़ी पसीना कमाई को लुटाते रहिएगा। बड़े बड़े सेठ, मौलवी, मौलाना, पंडित, ब्राह्मण, ओझा, भगत सभी को देते रहेंगे
आप सच्चाई जान जाइएगा तो किसी को नहीं दीजिएगा, और सच्चाई सबों को जनवाइएगा और सबों को आप मदद कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं, अब हमें इजाज़त दीजिए। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।